अगर आप एक ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ जब इस प्रकार की जॉब रोल के लिए आपसे पूछे जाते हैं और आपको उनके लिए तैयार रहना है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई कैसे लॉजिकली करेक्ट आप साउंड करेंगे अगर आप इस तरीके का आंसर देंगे, और कैसे आप इंटरव्यूअर को पसंद भी आएंगे कि हाँ, एक अच्छा एम्प्लॉई बन सकता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप अपने आंसर में एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एज एन ऑफिस असिस्टेंट एट दिस कंपनी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन आते हैं। पहला कि आप ऑफिस असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हो, और दूसरा इस कंपनी में क्यों बनना चाहते हो। दोनों का ही आंसर आपको बहुत ही सटीकता से देना होगा और आपको भी क्वेश्चन की तरह ही आंसर को भी मर्ज करना होगा कि भाई आप इस कंपनी में क्यों करना चाहते हो और ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी क्यों करना चाहते हैं। अब देखिए आंसर कुछ इस तरीके से देंगे कि आई वॉन्ट टू वर्क एज एन ऑफिस assistant at this company because I am eager to start my career in a professional environment where I can grow and contribute। पहला आपने बता दिया आप फ्रेशर है, आप अपने करियर को एक इस प्रकार के एनवायरनमेंट के लिए ढालना चाहते हैं, अपने आप को इस प्रकार के करियर के लिए ढालना चाहते हैं। Although I am a fresher, I am highly organized, a fast learner and passionate about supporting teams to ensure smooth operations। ये आंसर, ये लाइन आपकी बता रही है कि भाई ऑफिस असिस्टेंट के काम को आप अच्छे से जानते हैं कि मैं एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना चाहता हूँ जो भी वो कर रहे हैं। I am particularly excited about this company's strong reputation for teamwork and innovation, and I am confident that my attention to detail and willingness to learn will allow me to add value to the office। तो खुद की भी थोड़ी सी तारीफ कर दी, कंपनी की भी थोड़ी सी तारीफ कर दी, और काम को क्यों करना चाहते हो वो भी आपने बता दिया, आपका पैशन आपने बता दिया। तो कहीं ना कहीं सामने वाला आपको करेक्ट समझेगा कि हाँ, इसको पता है काम क्या करना है और ये आदमी हमारे लिए सही है। पर आपसे अगला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन पे बात सीमित नहीं होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के काम के लिए कंप्यूटर स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर स्किल्स डू यू हैव। अब यहाँ पर आप भले ही बहुत अच्छी गेमिंग करते हो वो नहीं बता सकते हो, आपको बताना है प्रोफेशनल स्किल्स क्या क्या है आपके अंदर कंप्यूटर वाली। तो आंसर हो सकता है कि एज अ फ्रेशर I have a solid understanding of essential computer skills, including proficiency in Microsoft Office tools like Word, Excel, and PowerPoint. I can manage emails efficiently using platforms like Gmail and Outlook. I am also comfortable with internet research, file organizations, and basic data entry tasks. Additionally, I am a quick learner, so I am confident in my ability to adapt to any new software or tools used by your organization। पहली चीज़ आपने ये बता दी कि भाई एम एस ऑफिस जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी जगहों पर, उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज, वो आपको करना आता है, आप प्रोफिशिएंट है उसके अंदर। दूसरा आपने बता दिया कि भाई ईमेल वगैरह मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, तो मैं ईमेल वगैरह हैंडल कर लूँगा, आउटलुक हैंडल कर लूँगा। जीमेल और आउटलुक ऐसे आपने दो एप्लीकेशन नाम यहाँ पर बता दी कि इनमें मुझे आता है काम। तीसरा, अभी भी ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनियों के अपने खुद के टूल्स होते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मैसेजिंग एप्लीकेशन हो, चाहे वो किसी प्रकार की एप्लीकेशन जिस पर टास्क रखते हो। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप फास्ट लर्नर हैं और आप जल्दी सीख जाते हैं। तो आपने ये बात यहाँ पर रख दी कि अगर कंपनी कोई स्पेशल टूल इस्तेमाल करती है, कोई चीज़ इस्तेमाल करती है, तो मैं वो सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं सीख जाता हूँ जल्दी, मुझे ज़्यादा तो समय नहीं लगता है। आप जब भी किसी कंपनी में जाओगे आपको ज़रूर वहाँ पर एक दो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मिलने वाली जो कि वो अपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ आप अगर बता दें कि मैं सीख जाता हूँ तो सामने वाले को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस आपने प्रोफेशनल स्किल्स जो अपनी बताई कि मैं वर्ड से परिचित हूँ, एक्सेल से परिचित हूँ, पावर पॉइंट से परिचित हूँ, या फिर गूगल जीमेल वगैरह से परिचित हूँ बहुत अच्छे से, तो ये चीज़ आपके एक प्लस पॉइंट जोड़ देती है कि हाँ भाई, आप जो है सही इंसान हो सकते हैं इस जॉब के लिए। एक क्वेश्चन आ सकता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द ऑफिस असिस्टेंट पोजीशन। अब देखो, अगर सामने वाला आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वो आपको जो है इस नौकरी को देने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो बिल्कुल देने वाला है, लेकिन वो चाहता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन करता है, तो आपको बोलना है। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। इवन आपको ये बोलना चाहिए कि हाँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस आपके हमेशा तैयार रहने चाहिए। इंटरव्यू से पहले भी आप तैयार करके रखिए कि भाई अगर कुछ पूछा गया है, मुझसे बोला गया कि आप कुछ पूछिए, तो आपकी कुछ तो जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर क्यूरियोसिटी नहीं है तो सामने वाले को लगेगा इंटरेस्ट भी नहीं है। तो आपको पूछना है कुछ ना कुछ। यहाँ पर एक सैम्पल आंसर है कि यस, आई डू हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट, कुड यू डिस्क्राइब द टिपिकल डे इन दिस रोल। देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इस रोल का एक नॉर्मल डे मुझे बता दो आपकी कंपनी में कैसा है। तो सामने वाला लगेगा कि भाई इसको सीखना है, ये आने वाला है, तो वो समझाने की कोशिश करेगा और आपकी भी एक जो है इंटरेस्ट दिखाई देता है कंपनी के प्रति। दूसरा, ऑल्सो व्हाट आर द मेन प्रायोरिटीज फॉर द पर्सन इन दिस पोजिशन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ। तो आप जॉब को लेने के लिए एकदम तत्पर बैठे हैं, ये आप यहाँ पर शो कर रहे हैं कि क्या काम होता है। वो एक जनरल दिन बता दो मुझे, और ये बता दो कि पहले फ्यू मंथ्स में किन चीज़ों को प्रायोरिटी में रखना है।
लास्टली, हाउ डज द टीम मेजर सक्सेस फॉर दिस रोल? अगर ये एक बोनस क्वेश्चन आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ तो क्यूरियोसिटी, कुछ तो इंटरेस्ट आपको जॉब रोल में दिखाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गए और आपको जॉब रोल के बारे में कुछ नहीं पता, उसके बाद भी आप इंटरेस्टेड ही नहीं, आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सभी के दिमाग में होता है। अगर आप उस जॉब को अच्छे से समझते हैं, आप करना चाहते हो, तो आपके मन में ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, ज़रूर सामने रख देना। अगला क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क? देखो, ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट की ड्यूटी सिर्फ एक टास्क नहीं कर रही होती, बल्कि बहुत सारे मल्टीपल टास्क उनके सामने होते हैं, जिनमें से प्रायोरिटी रखनी पड़ती है कि भाई इन काम को मैं पहले करूंगा, उसके बाद दूसरे काम जो है मेरे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही होती है कि किस तरीके से प्रायोरिटाइज आप करते हैं, लिस्टिंग करते हैं टास्क की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने पड़ेंगे जहाँ पर आपको प्रायोरिटी समझ में आए। अगर आप पहले काम कर चुके हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे किया जाता है। आंसर के लिए एक सैम्पल आंसर मैं बता रहा हूँ, वो है, I prioritize tasks based on their urgency and importance. I would begin by reviewing all assigned tasks, then determine which ones are time sensitive or critical to ongoing operations. I use to-do lists or task management tools to stay organized and ensure deadlines are met. अब एक फ्रेशर के लिए थोड़ी सी कठिन बात हो जाएगी कि भाई मैं टास्क मैनेजमेंट टूल्स इस्तेमाल करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बट जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब भी आप अलग अलग प्रायोरिटीज सेट करते थे कि मुझे क्या कंप्लीट करना है। उसी चीज़ को आपको यहाँ पर बताना है कि मैं अर्जेंसी देखता हूँ, मैं इंपॉर्टेंस देखता हूँ, उस हिसाब से टास्क को प्रायोरिटाइज करता हूँ। इफ़ आई एम एवर अनश्योर अबाउट प्रायोरिटीज, आई वुड सीक गाइडेंस फ्रॉम माई सुपीरियर टू कन्फर्म द मोस्ट प्रेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सिंपल है, अगर आपको कभी लग रहा है बहुत सारा काम है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा पहले किया जाए, तो आप अपने सुपीरियर से गाइडेंस लेंगे कि भाई क्या चीज़ पहले करनी चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं। तो इस तरीके से आप ये बताते हैं कि कभी भी आपके तरफ से कोई ऐसा प्रायोरिटी वाला टास्क जो है ख़राब नहीं हो जाएगा या आप डिले नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप हमेशा जागे हुए हो, आप देख रहे हो क्या करना है, मुझे क्या चीज़ ज़रूरी है। तो इस तरीके का आंसर आपकी हेल्प कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू हैंडल कॉन्फिडेंशियल सिचुएशंस? इस जॉब में बहुत सारे ऐसे काम भी होंगे जो कि सभी को नहीं पता होने चाहिए, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो फिर आपको बताना है कि किस प्रकार आप बड़बोले नहीं हैं। तो एक सैम्पल आंसर, एज अ फ्रेशर आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विद केयर। आई वुड फॉलो द कंपनीज पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर confidentiality is maintained. I believe in being discreet and would only share sensitive information with authorized personnel. Additionally, I would ensure that all documents, whether digital or physical, are securely stored and handled properly to avoid any unintentional breaches. If I am ever uncertain about the confidentiality of a situation, I would consult with my superior to make sure I am proceeding correctly. अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होगी, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये आंसर थोड़ा सा और अच्छे से समझना होगा कि किस तरीके से एक कंपनी में काम होता है और कितनी ज़्यादा चीज़ें होती है कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए किसी इन्फॉर्मेशन को, और कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली ये भी बताएंगे कि मुझे पता है भाई कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी होता है कुछ इन्फॉर्मेशन को, तो मैं ये कदम उठाऊँगा, वो काफ़ी हो जाएगा। और लास्टली ये ज़रूर बोल दीजिए कि भाई सुपीरियर्स की हेल्प लूँगा अगर ऐसा कुछ होता है, तो मुझे समझ नहीं आता है तो कि क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन सबको बताई जा सकती है, नहीं बताई जा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर पूरा श्योर हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा तो मैं ज़रूर लोगों की हेल्प लूँगा, ये बताने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।